आज है 24 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी बोर्ड टॉपर्स के बल्ले बल्ले, मिलेंगे 1 लाख और लैपटॉप। यूपी बोर्ड 2026 के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। योगी सरकार ने राज्य स्तर पर टॉप करने वाले मेधावी छात्रों को 1 लाख रुपए, 1 लैपटॉप और सम्मान पत्र देने का ऐलान किया। वहीं जिला स्तर पर मेरिट में आने वाले छात्रों को 21,000 रुपए और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद छात्रों को मेहनत के लिए प्रेरित करना और प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की राह पर यूपी, स्किल डेवलपमेंट को रोजगार से जोड़ने पर जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में स्किल डेवलपमेंट पर फोकस तेज हो गया। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग की समीक्षा बैठक में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने निर्देश दिए कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सीधे रोजगार से जोड़ा जाए। सरकार का लक्ष्य है कि युवाओं को ट्रेनिंग के तुरंत बाद नौकरी के अवसर मिले। उद्योगों के साथ तालमेल बढ़ाकर कौशल विकास को आर्थिक प्रगति का मजबूत आधार बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। यूपी चुनाव 2027 से पहले योगी सरकार का बड़ा दांव, 403 विधानसभाओं में बनेंगे स्थायी हेलीपैड। उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव से पहले तैयारियां तेज हो गईं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी 403 विधानसभाओं में स्थायी हेलीपैड बनाने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य वीआईपी दौरे, आपातकालीन सेवाएं और चुनावी रैलियों को अधिक सुगम बनाना है। अब तक अस्थायी हेलीपैड बनाए जाते थे, लेकिन नई योजना से हर क्षेत्र में पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। इससे प्रशासनिक पहुंच मजबूत होगी और विकास कार्यों को भी रफ्तार मिलने की उम्मीद है। नोएडा के बाद सैफई में हंगामा, वेतन न मिलने पर आउटसोर्सिंग कर्मियों का प्रदर्शन। सैफई स्थित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। एमटीएस कर्मियों ने प्रशासनिक भवन के सामने धरना देते हुए काम ठप्प कर दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 2 महीनों से वेतन नहीं मिला, जिससे आर्थिक संकट गहरा गया। इससे पहले नोएडा में भी आउटसोर्सिंग कर्मियों ने वेतन और काम की शर्तों को लेकर विरोध जताया था। अब सैफई में भी यही मुद्दे उभर कर सामने आए हैं। बहराइच में नई पहल, अब खाद बीज दुकानदार भी बनाएंगे फार्मर आईडी। बहराइच में किसानों को बड़ी राहत देने के लिए नई पहल शुरू की गई। कृषि विभाग ने अब खाद और बीज दुकानदारों को फार्मर आईडी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। कृषि विभाग के निर्देश पर दुकानदार किसानों के मौके पर आईडी बनाकर मोबाइल ऐप पर पंजीकरण में मदद करेंगे। इसकी शुरुआत जरवल से हो चुकी है। जिले के 7 लाख से अधिक किसानों में से अब तक 4 लाख से ज्यादा की आईडी बन चुकी है, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचेगा। योगी सरकार का हाईटेक फैसला, ड्रोन सैटेलाइट से होगी पौधारोपण की जांच। उत्तर प्रदेश में पौधारोपण अभियानों की सच्चाई अब हाईटेक तकनीक से सामने आएगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले 3 वर्षों में लगाए गए पौधों की जांच के लिए ड्रोन और सैटेलाइट का सहारा लेने का फैसला किया। मुख्य वन संरक्षकों को जमीनी स्थिति का आकलन कर रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई। सरकार ने 9 वर्षों में 242 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का दावा किया। यूपी में टूरिज्म स्टार्टअप का सुनहरा मौका, युवाओं को सरकार का बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश में पर्यटन अब रोजगार और स्टार्टअप का नया केंद्र बनता जा रहा है। योगी सरकार की न्यू टूरिज्म स्टार्टअप यूनिट्स पहल के तहत युवाओं को अपने इनोवेटिव आइडिया को बिजनेस में बदलने का मौका मिलेगा। सरकार खासतौर पर ऐसे स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है जो नई तकनीक और अनुभव आधारित पर्यटन सेवाएं विकसित करें। इस पहल से न केवल पर्यटन क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। फ्री में बने अफसर, इंजीनियर या डॉक्टर, अभ्युदय योजना में सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश में होनहार छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत अब गरीब परिवारों के युवा बिना महंगी कोचिंग के अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। 20 मई तक आवेदन आमंत्रित किए गए। राजकीय पुस्तकालय स्थित अभ्युदय केंद्रों पर करियर काउंसलिंग के जरिए छात्रों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इस योजना के तहत यूपीएससी, यूपीपीएससी, नीट और IIT-JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां मुफ्त कराई जाएंगी। लखनऊ में कृषि मंत्रियों का मंथन, जोनल कॉन्फ्रेंस 2026 में बड़े फैसलों की तैयारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 24 अप्रैल को कृषि क्षेत्र को लेकर अहम मंथन होने जा रहा है। सुशांत गोल्ड सिटी स्थित द सेंट्रम होटल में आयोजित जोनल कॉन्फ्रेंस 2026 में कई राज्यों के कृषि मंत्री शामिल होंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्र के कृषि और किसान कल्याण मंत्री करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में कृषि सुधार, तकनीकी नवाचार और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर व्यापक चर्चा होगी। अंबेडकर प्रतिमा विवाद पर सियासत तेज, सपा नेताओं को पुलिस ने रास्ते में रोका, नजरबंदी से बढ़ा तनाव।
नारायणपुर छंगा गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने के मामले ने सियासी माहौल गर्मा दिया। गुरुवार को पीड़ितों से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। सपा सांसद रुचि वीरा समेत कई नेताओं को नजरबंद कर ठाकुरद्वारा के पशुपति गेस्ट हाउस में रोक दिया गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने का हवाला दिया, जबकि सपा ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। अफवाहों से बड़ी पेट्रोल डीजल की खरीद, कंपनीज ने कसी निगरानी। लखनऊ में पेट्रोल डीजल को लेकर अफवाहों ने लोगों में घबराहट बढ़ा दी। आपूर्ति बाधित होने की खबरों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच पैनिक बाइंग करीब 13% तक बढ़ गई। हालांकि अधिकारियों ने इसे अफवाह बताया और दाम फिलहाल स्थिर हैं। बावजूद इसके तेल कंपनीज ने सख्त निगरानी शुरू कर दी, जिससे डीलर्स की मुश्किलें बढ़ी हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में कीमतों को लेकर स्थिति बदल सकती है। मनमानी पर रोक, अब बिना वजह जीरो नहीं होगा मस्टर्ड रोल। कानपुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत मस्टर्ड रोल को मनमानी तरीके से जीरो करने पर अब सख्ती बढ़ा दी गई। नई गाइडलाइन के मुताबिक बिना ठोस कारण और उच्च अधिकारियों की अनुमति के कोई भी अधिकारी मस्टर्ड रोल शून्य नहीं कर सकेगा। अब NMMS और जियो टैगिंग के जरिए निगरानी की जाएगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगा, जिससे श्रमिकों को उनका हक समय पर मिलेगा। कानपुर में आंगनवाड़ी योजना फेल, 69 केंद्रों की नींव तक नहीं। कानपुर में आंगनवाड़ी केंद्र योजना अफसरों की लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। 3 साल में 173 केंद्रों के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए जारी किए गए, लेकिन सिर्फ 25 केंद्र में ही पूरे हो पाए। 148 केंद्र अब भी अधूरे हैं, जबकि 69 की नींव तक नहीं रखी गई। इस योजना का उद्देश्य बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं देना था, लेकिन देरी के कारण लाभ नहीं मिल पा रहा। इससे व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरठ सेटबैक विवाद, सरकार ने दिया भरोसा, व्यापारियों से मांगा तथ्यों सहित जवाब। मेरठ सेंट्रल मार्केट के सेटबैक विवाद को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच सरकार ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी, प्रमुख सचिव गुरु प्रसाद और आवास आयुक्त बलकार सिंह मौजूद रहे। अधिकारियों ने व्यापारियों से नोटिस का तथ्यों के साथ जवाब देने को कहा और उनकी समस्याएं सुनी। सरकार ने स्पष्ट किया कि व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। 9 महीने से मानदेय नहीं, रोजगार सेवकों का विरोध, विधायक को सौंपा ज्ञापन। रायबरेली में ग्राम रोजगार सेवकों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ग्राम रोजगार सेवक पंचायत मित्र वेलफेयर एसोसिएशन यूपी के सदस्यों ने बछरावा विधायक श्याम सुंदर भारती को ज्ञापन सौंपकर 9 माह से लंबित मानदेय का मुद्दा उठाया। सेवकों का कहना है कि वे पिछले 20 वर्षों से कम मानदेय पर ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, लेकिन भुगतान न होने से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। उन्होंने नियमितीकरण और मानदेय बढ़ाने की मांग करते हुए जल्द समाधान की अपील की। जमीन कब्जे पर सख्त, सीएम योगी बोले दबंगों पर होगी कड़ी कार्रवाई। योगी आदित्यनाथ ने जमीन कब्जे के मामलों पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे विवादों के निस्तारण के लिए विशेष टीम गठित की जाए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि किसी भी व्यक्ति की जमीन पर दबंगों का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। सरकार का उद्देश्य हर व्यक्ति को न्याय दिलाना और प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। लड़कियों ने फिर मारी बाजी, क्या सच में तेज होता ब्रेन। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट में इस बार लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन कर सबको चौंका दिया। टॉपर्स लिस्ट में लड़कियों का दबदबा देखने को मिला। अब सवाल उठ रहा है कि क्या लड़कियों का दिमाग लड़कों से ज्यादा तेज होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसा कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। मेहनत, अनुशासन, फोकस और पढ़ाई का माहौल भी सफलता में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि हर साल लड़कियां बेहतर नतीजे दे रही हैं। 28 अप्रैल को बंद रहेगा गोलघर बाजार, व्यापारियों का नगर निगम के खिलाफ ऐलान। गोलघर के व्यापारियों ने 28 अप्रैल को बाजार बंद रखने का फैसला किया है। नगर निगम और प्रशासन की कार्रवाई से नाराज व्यापारियों ने बैठक कर सर्वसम्मति से बंदी का ऐलान किया। व्यापार मंडल अध्यक्ष नितिन कुमार जायसवाल के अनुसार अतिक्रमण विरोधी अभियान, पार्किंग की कमी और ई रिक्शा पर रोक से व्यापार प्रभावित हो रहा है। व्हाइट लाइन के अंदर खड़ी गाड़ियों पर कार्रवाई से ग्राहकों की आवाजाही घटी, जिससे कारोबार पर असर पड़ा। अलीगढ़ का शेखा पक्षी विहार बना रामसर साइट, यूपी में पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश को एक और बड़ी पर्यावरणीय उपलब्धि मिली। शेखा पक्षी विहार को प्रदेश का 12वां रामसर स्थल घोषित किया गया। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने इस पर योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। इस मान्यता से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही आर्द्र भूमियों के संरक्षण से जैव विविधता, जल संसाधन और पर्यावरण संतुलन को मजबूती मिलेगी।
एआई से बदलेगा सफर, बिना रुके कटेगा टोल, नहीं लगेगी वाहनों की लाइन। देश में सफर अब और आसान होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली के लिए एआई आधारित हाईटेक कैमरे और अत्याधुनिक सेंसर लगाए गए। नई व्यवस्था में वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी और बिना रुके ही टोल कट जाएगा। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि लंबी कतारों से भी राहत मिलेगी। युवाओं के लिए मौका, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में मिलेगा 10 लाख तक का लोन। ग्रामीण युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के जरिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना फिर से शुरू की गई। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियां स्वरोजगार के लिए बैंक से लोन ले पाएंगे। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कुलमोहित के अनुसार परंपरागत उद्योग और सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कानपुर के आरिस खान का इसरो युविका में चयन, सीखेंगे अंतरिक्ष विज्ञान के राज। कानपुर के छात्र ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मोहम्मद आरिस खान का चयन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के युविका यानी यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए हुआ। सरसौल स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 9 के छात्र आरिस 10 से 22 मई तक अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में प्रशिक्षण लेंगे। यहाँ वे रॉकेट, सैटेलाइट और अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सीखेंगे। इस सफलता से स्कूल और पूरे क्षेत्र में गर्व का माहौल है। बारिश से खराब गेहूं पर योगी सरकार की राहत, अब 70% तक क्लस्टर लॉस वाला भी खरीदा जाएगा। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बारिश से प्रभावित गेहूं की खरीद के नियमों में बड़ा बदलाव किया। अब क्लस्टर लॉस की सीमा बढ़ाकर 70% कर दी गई, जबकि टूटे और सिकुड़े दानों की सीमा 6 से बढ़ाकर 20% कर दी गई। इसका मतलब है कि खराब गुणवत्ता के बावजूद किसानों का गेहूं सरकारी केंद्रों पर खरीदा जाएगा। सरकार का मकसद किसानों को नुकसान से बचाना और उन्हें सस्ते में फसल बेचने से रोकना है। यूपी चुनाव 2027 योगी ही चेहरा होंगे, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया कि चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक इंटरव्यू में कहा कि योगी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और वही पार्टी का चेहरा रहेंगे। इससे बीजेपी ने अपने नेतृत्व को लेकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया, जबकि विपक्ष भी मिशन 2027 की तैयारी में जुट चुका है। ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन में खाली बर्थ, यात्रियों को बड़ी राहत। गर्मी के मौसम में यात्रा करने वालों के लिए राहत की खबर है। पूर्वोत्तर रेलवे ने ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन में उपलब्ध सीट का विवरण जारी किया। लालकुआ राजकोट स्पेशल में 26 अप्रैल को शयनयान श्रेणी में 172 बर्थ खाली हैं। वहीं लालकुआ कोलकाता ट्रेन में 30 अप्रैल को एसी द्वितीय और तृतीय इकोनॉमी में पर्याप्त सीटें उपलब्ध हैं। इसके अलावा कोलकाता गोरखपुर से नई दिल्ली, अलीपुर द्वार और ऋषिकेश जाने वाली ट्रेन में भी अच्छी संख्या में बर्थ खाली हैं, जिससे यात्रियों को सफर में सुविधा मिलेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।